बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा। आज के इस लेक्चर में हम बीकॉम पार्ट 1 सुहेल अफजल बुक का चैप्टर द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट्स, जो टिप्स, जो बातें मैं आपको समझाऊंगा वो आपने अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं रखना आने जाने का। अक्सर टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को रटवा देते हैं कि आपके पास कोई चीज़ आ रही है तो उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। आपने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करना। आपने कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि अपने आप को बिजनेस कंसीडर करना है। बिजनेस का अकाउंटेंट कंसीडर करें या अपने आप को बिजनेस कंसीडर करें, ठीक है। तो इससे आपको जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। हमारे पास यहाँ पर कोई 7-8 एंट्रीज हैं जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक लॉजिकली तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस एंट्री को कहाँ पे डेबिट किया और किसको कहाँ पे क्रेडिट किया और क्यों किया। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंट्री हमारे पास शकील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। शकील ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए के साथ। अब देखें, जो टीचर्स ने स्टूडेंट्स को एक रटवाया होता है कि आपके पास जो चीज़ आए उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ जाए आप उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर शकील से कैश जा रही है तो क्या शकील मतलब कैश को क्रेडिट कर देगा? नहीं। तो आपने अपने आप को बिजनेस कंसीडर करना है। तो अगर आप अपने आप को बिजनेस कंसीडर करेंगे तो देखें, शकील ने बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट की, तो आप बिजनेस हैं तो आपके पास कैश आई। कैश आपका एसेट है और एंड एज पर द अकाउंटिंग रूल्स हम कहते हैं कि कैश या एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। और एट द सेम टाइम बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है 1 लाख रुपीज़ के साथ। तो एज पर द अकाउंटिंग रूल्स कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो इसको भी हम क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं फर्स्ट एंट्री में कैश की सूरत में, और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। अब कैपिटल की एंट्री हमारे पास कब आएगी? जब हमारे पास एंट्री होगी स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस, इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ठीक है। इस तरह के हमारे पास कोई एंट्रीज होंगी तो हमने कैपिटल को क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, इस फॉर्मेट में हम इन एंट्रीज को सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट हमारे पास है डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर मार्च 1 की डेट है हमारे पास। एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? मैंने आपको बताया आपने अपने आप को बिजनेस कंसीडर करना है। तो देखें, आप पे कैश इन्वेस्टमेंट हुई तो कैश आपके पास आई। कैश आपका एसेट है और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो एज पर द अकाउंटिंग रूल्स डेबिट हो जाते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो हम डेबिट क्रेडिट रूल्स में कहते हैं कि कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है। आपने इस एंट्री में ये डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं करना, ये मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अमाउंट हमारे पास यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख के साथ डेबिट होगी और 1 लाख के साथ हमेशा क्रेडिट ही होगी। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि आपके पास डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ऑलवेज इक्वल ही होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास डेबिट 1 लाख है तो क्रेडिट भी 1 लाख ही होगा। नरेशन भी आपने ज़रूर लिखनी होती है। नरेशन हमारे पास बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री हमारे पास मार्च 5 की। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। गुड्स परचेज्ड की कैश पर
और अमाउंट है 20,000 रुपीज़। अब देखें गुड्स परचेज़ की, तो गुड्स हमारे पास आई और गुड्स हमारे बिजनेस का एसेट्स होते हैं और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या हमने गुड्स को डेबिट करना है? हरगिज़ नहीं। जब कभी याद रखें कि परचेस्ड के नाम के साथ गुड्स का नाम आएगा तो आपने गुड्स को डेबिट नहीं करना, बल्कि आपने डेबिट करना है परचेजेस अकाउंट को। अगेन सुन लें, अगर परचेस्ड के नाम के साथ गुड्स का नाम आएगा तो आपने गुड्स को डेबिट नहीं करना, बल्कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है। एंड दूसरी एंट्री हमारे पास यहाँ पर कैश फॉर ₹20,000 कैश पर परचेज़ की, तो आपके पास गुड्स आई और कैश आपसे चली गई, तो कैश आपका एसेट है और एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो एज पर द अकाउंटिंग रूल्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। मार्च 5 की एंट्री हमारे पास परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। परचेजेस गुड्स हमारे एसेट्स हैं और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं और कैश हमारा एसेट है। एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 20,000 रुपीज़, 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। क्लियर? और यहाँ पर हमारे पास इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। थर्ड एंट्री हमारे पास परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹10,000 फ्रॉम अली। यहाँ पे देखें अगेन गुड्स परचेस्ड की हैं, तो ऊपर हमने इसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया है कि परचेस्ड के नाम के साथ गुड्स का नाम आएगा तो हमने परचेजेस को डेबिट करना है। अब देखें ऑन अकाउंट, अकाउंट मीन्स उधार पे परचेज की हैं, मीन्स हमने पैसे अभी पे नहीं किए, पैसे बाद में पे करने हैं। 10,000 रुपीज़ और परचेज की हैं अली से। अब यहाँ पर देखें अली हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारे पास होती है कि हमने जिसे पे करना होता है, हमारी ऑब्लिगेशन है। तो इस पर द अकाउंटिंग रूल्स हम कहते हैं कि लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट हो जाती हैं। हमारे पास लाइबिलिटी कौन है? हमारा क्रेडिटर अली। ठीक है, क्योंकि अली को पैसे देने हैं। तो डेबिट होगा हमारे पास परचेजेस अकाउंट और क्रेडिट हमारे पास होगा अली अकाउंट। ठीक है, डेट 6 है हमारे पास परचेजेस अकाउंट टू अली अकाउंट। परचेजेस सेम कॉन्सेप्ट है, गुड्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं तो डेबिट हो जाएंगी और यहाँ पर अली हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और क्रेडिट हो जाएगी एज पर द डेबिट क्रेडिट रूल्स। और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है जो गुड्स परचेज की, उनकी अमाउंट है 10,000 डेबिट एंड 10,000 रुपीज़ क्रेडिट। नरेशन है हमारे पास यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर? फोर्थ एंट्री हमारे पास परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹8,000। 8,000 रुपीज़ पर फर्नीचर परचेज किया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या हम जब फर्नीचर परचेज किए तो यहाँ पर भी हम परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे? हरगिज़ नहीं। परचेजेस को हमने तब ही डेबिट करना होता है जब हमारे पास गुड्स परचेज हो। ठीक है, यहाँ पर गुड्स परचेज नहीं, यहाँ पर फर्नीचर परचेज है। मीन्स दैट कि अगर आपके पास गुड्स का नाम ना हो, गुड्स की जगह किसी एसेट का नाम हो, तो हमने उस पार्टिकुलर एसेट को डेबिट करना है इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग परचेजेस। ठीक है, तो फर्नीचर बिजनेस का एसेट है और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। अब कैश पर परचेज किया तो कैश हमसे जा रही है, हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है हमारे पास 8,000
और डेट है हमारे पास 10। एंट्री होगी हमारे पास फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट और अमाउंट है हमारे पास 8000। फर्नीचर एसेट है बिजनेस का, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और कैश भी एसेट है और यहाँ पर कैश हमारे पास जा रही है, डिक्रीज हुई तो क्रेडिट। ठीक है, और नरेशन हमारे पास यहाँ पर होगी बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास डेट 12 की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 24,000। 24,000 रुपीज़ पर गुड्स सेल की। अब यहाँ पर देखें गुड्स परचेस्ड की थी और यहाँ पर गुड्स सोल्ड हैं। तो हमेशा याद रखें कि सोल्ड के नाम के साथ जब गुड्स का जिक्र होगा तो हमने गुड्स को क्रेडिट नहीं करना बल्कि सेल्स को क्रेडिट करना है। क्लियर। और यहाँ पर कैश पर हमने सेल्स की, मींस कैश हमारे पास आई, कैश हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा, और गुड्स हमारा एसेट है, एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि गुड्स हमसे जा रही हैं, तो एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी, लेकिन गुड्स के नाम के साथ नहीं बल्कि सेल्स के नाम के साथ। 24,000 रुपीज़। डेट है हमारे पास 12। एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश एसेट है, इंक्रीज हुआ हमारे पास आई कैश तो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि एज पर द अकाउंटिंग रूल्स एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। सेल्स गुड्स हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे सेल्स के नाम के साथ। ठीक है, और अमाउंट है हमारे पास 24,000 डेबिट एंड 24,000 रुपीज़ क्रेडिट। और एंट्री होगी हमारे पास बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास डेट 14 की, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट रुपीज़ 12,000 टू असलम। गुड्स सोल्ड की हैं ऑन अकाउंट, अकाउंट मीन्स उधार पे, 12,000 की असलम पर। अब देखें गुड्स हमारा एसेट्स है और एसेट्स हमसे जा रहे हैं। ठीक है, एसेट्स जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। अब 12,000 रुपीज़ के हमने सेल की लेकिन हमें कैश रिसीव नहीं हुई, तो यहाँ पर हमने असलम को डेबिट करना है क्योंकि असलम से हमने कैश रिसीव करनी है। असलम हमारा डेटर है और डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, और एसेट हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं असलम की शेप में। ठीक है, तो असलम को हमने डेबिट कर देना है और सेल्स को हमने क्रेडिट कर देना है। एंट्री 14 की हमारे पास असलम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 12,000 रुपीज़। नरेशन होगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्लियर। सेकंड लास्ट एंट्री है हमारे पास अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग रुपीज़ 300 एज डिस्काउंट। अब देखें अली अकाउंट सेटल्ड मींस अली से जितनी कैश अली को जितनी कैश हमने पे करनी थी हमने पे कर दी और उसने हमें 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ पे आप देखें एंट्री 3 डेट 6 की एंट्री, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट रुपीज़ 10,000 फ्रॉम अली। अली से हमने गुड्स परचेज की थी क्रेडिट पे, तो अली को हमने पैसे देने थे,
तो यहाँ पर डे 25 को हम अली को पैसे दे रहे हैं और वो हमें 300 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो यहाँ पर देखें, अली को हमने क्रेडिट किया था, ये रहा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी तो क्रेडिट हुई। अब यहाँ पर अली को हम पैसे दे रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि हमारी ऑब्लिगेशन कम हो रही है, ठीक है। तो अली अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है, अली अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पर मैं आपको लॉजिक भी समझा दूँ। अली को हमने यहाँ पर डेबिट इसलिए किया क्योंकि अली हमारी लाइबिलिटी था, मीन्स हमारी ऑब्लिगेशन। तो हमारी ऑब्लिगेशन यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो एज़ पर दी अकाउंटिंग रूल्स हमारी लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट हो जाती हैं, ठीक है। अब कैश हमसे जा रही है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखें डिस्काउंट का लॉजिक। डिस्काउंट हमने रिसीव किया 300 रुपीज़ का। हम कहते हैं कि डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं तो उसको अपनी इनकम या रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एज़ पर दी अकाउंटिंग रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स के रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर 300 रुपीज़ जो डिस्काउंट रिसीव किया उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब हमने अली को पैसे कितने देने थे, 10,000 को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब एंट्री में हमें खुद कह रहा है कि 10,000 पे करने थे, लेकिन हमने उसको पे किए और उसने हमें 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। इट मीन्स दैट कि हमने उसको अमाउंट पे की 9,700। 10,000 पे करना था, 9,700 पे किया और हमने उससे डिस्काउंट रिसीव किया 300 रुपीज़। तो यहाँ पर देखें, डेबिट हमारे पास 10,000 और क्रेडिट भी हमारे पास 10,000 ही है, इन दोनों एंट्रीज को मिला के। क्लियर। अब लास्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पर असलम अकाउंट सेटल्ड अलाउिंग ₹400 एज डिस्काउंट। देखिए, अब असलम से हमने पैसे रिसीव करने थे। इस एंट्री में देखें, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹12,000 टू असलम। असलम पर हमने गुड्स सेल की थी 12,000 रुपीज़ पे ऑन क्रेडिट, मतलब असलम से पैसे लेने थे 12,000। अब यहाँ पर असलम हमें पैसे दे रहा है। देखिए, सेटल्ड मीन्स हमारा अकाउंट सेटल्ड हो गया और उसको हमने अलाउ किया 400 रुपीज़ का डिस्काउंट। अब हमारे पास दो डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट रिसीव और एक डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट रिसीव को हम अपनी इनकम कंसिडर करते हैं, अपना रेवेन्यू कंसिडर करते हैं, और डिस्काउंट अलाउ को हम अपना एक्सपेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हमारे पास यहाँ पर डेबिट हो जाएगी कैश, दूसरा डिस्काउंट भी हमारे पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट होगा हमारे पास असलम अकाउंट। अब लॉजिक में आपको समझा दूं, असलम को हमने यहाँ पर प्रीवियस एंट्रीज अगर आप देखें तो असलम को हमने यहाँ पर डेबिट किया था, ये रहा असलम टू सेल्स, क्योंकि असलम पे हमने क्रेडिट पे सेल्स की थी, ठीक है। तो असलम से हमने कैश रिसीव करने थे, असलम हमारा डेटर से, डेटर एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। लेकिन यहाँ पर असलम से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, मीन्स हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। अब देखिए, असलम से कितनी रुपीज़ हमने रिसीव करने थे, 12,000। तो 12,000 हमने यहाँ पर असलम के सामने लिख देने हैं। अब हमने उसको डिस्काउंट कितना अलाउ किया, 400 रुपीज़ का। डिस्काउंट जो अलाउ होता है उसको हम अपना एक्सपेंस कंसीडर करते हैं। एंड डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक डिस्काउंट जब एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, ये भी क्लियर। अब देखें, 12,000 रुपीज़ रिसीव करने थे, लेकिन हमने कितने रिसीव किए, 11,600, क्योंकि 400 रुपीज़ का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। क्लियर। तो कैश हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। तो कैश हमारे पास आई 11,600 रुपीज़ डेबिट, डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया 400 रुपीज़ का, हमारा एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, और असलम हमारा डेटर डिक्रीज हुआ 12,000 रुपीज़ के साथ। तो डेबिट हमारे पास 12,000 हुआ और क्रेडिट हमारे पास 12,000 है, तो यहाँ पर डेबिट भी हमारे पास इन दोनों को मिलाकर 12,000 ही होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको काफ़ी इस क्वेश्चन में समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, उसमें आपको और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।